हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपके साथ इस तरह का ये ब्लाउज का वीडियो शेयर कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जो ये मटेरियल लिया है ये साड़ी में से निकला हुआ पीस है, 1 मीटर का है, जिसका 44 अर्ज है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कॉटन का लाइनिंग का कपड़ा लिया है, ये 75 सेंटीमीटर है। क्योंकि मैं सिर्फ फ्रंट और बैक में लाइनिंग लगाऊंगी, स्लीव्स में हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ इसका। तो देखिए, मेजरमेंट यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लेंथ यहाँ पर है 15 इंच, चेस्ट 38 इंच है, वेस्ट राउंड है 32 इंच, आर्म होल यहाँ पर है 16 इंच, शोल्डर यहाँ पर है 15 इंच। और इस ब्लाउज को मैं बना रही हूँ बोट नेक पैटर्न में, तो यहाँ आपको शोल्डर का नाप पूरा लेना है। अब देखिए, मैं पहले बैक का पीस लाइनिंग के कपड़े के ऊपर कट करूँगी, तो इसे मैं डबल फोल्ड करके बिछा लेती हूँ। तो ये लाइनिंग का पीस मैंने बिछा लिया है। अब हम बैक का पीस कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लंबाई यहाँ पर ले लेती हूँ 16 इंच, क्योंकि 15 इंच मुझे रेडी बनाना है। और इसके साथ ही शोल्डर का नाप यहाँ पर फुल लेना है, क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं। तो 7.5 इंच पर मैं यहाँ बोट नेक के लिए शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, और 7.5 इंच ही मैं यहाँ से लूँगी आर्म होल। इसके साथ ही 9.5 पर हम निशान लगाएंगे 38 का 4th पार्ट, और उसके साथ ही 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। यहाँ पर 32 का 4th पार्ट होगा 8 इंच, उसमें 1 इंच हम डार्ट का लेंगे 9 इंच, और उसमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो इन दोनों निशानों को मैंने मिला लिया है। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए आप शेप लगा लीजिए। अब यहाँ पर मैं लूँगी नेक का निशान, तो 3 इंच पर शोल्डर। तो यहाँ पर मैं 3 इंच के शोल्डर ले रही हूँ, यानी कि 4.5 इंच पर मैंने नेक लिया है, और इसकी गहराई में ले रही हूँ 3 इंच बैक के पीस में। अब इसका हमने बॉक्स बना लिया है, और यहाँ पर मैं बोट नेक की शेप लगा लूँगी। इसके साथ ही यहाँ पर 0.75 मैंने शोल्डर डाउन किए हैं। अब देखिए, यहाँ बैक में मैं जो डिज़ाइन ले रही हूँ उसके लिए यहाँ पर मैंने निशान लगाया 3.5 इंच पर, क्योंकि 1/2 इंच कपड़ा जब सिलाई में चला जाएगा तो ये 4 इंच गैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नीचे मैं ले रही हूँ 1.5 इंच। आप जो भी शेप देना चाहते हो वहाँ दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इस शेप को ऐसे लगा रही हूँ, और गोलाई में कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये शेप लगाई है। इस तरह का हम यहाँ पीछे नेक बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ से 1/2 इंच तो सिलाई में चला जाएगा, यानी कि मैं यहाँ से 1.5 इंच दूरी पे एक डार्ट का निशान लगा लेती हूँ, और ये डार्ट की लंबाई मैंने ले ली है 4 इंच। यहाँ पर आप छोटी सी डार्ट लगा लीजिए 4 इंच की। यहाँ से 4 इंच का गैप है, और ये 4 इंच लंबाई है। अब ये बैक का पीस मेरा ड्रॉ हो चुका है, मैं इसे कट कर लेती हूँ। बोट नेक में ज़्यादातर हम शोल्डर पर 3 इंच लेते हैं, जिससे बनने के बाद वो 2 इंच का तैयार हो। देखिए, ये बैक का पीस मैंने कट कर लिया है। इस कपड़े को भी मैं संभाल कर रखूँगी। अब यहाँ पर हम फ्रंट का पीस ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली जो पट्टी है वो आई हुक के निशान के लिए हम बचा लेंगे, और इसे मैं यहाँ सेम ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है पूरा। और नेक मैंने नेक का निशान नहीं लगाया है, नेक शोल्डर पर निशान लेके नेक के लिए मैंने इस तरह से निशान ले लिया है। अब हम इस पीस को हटा देंगे। अब यहाँ पर आपको नेक ड्रॉ करना है, तो फ्रंट में मैं ले रही हूँ डीप नेक। तो डीप नेक यहाँ पर कितना ले रही हूँ मैं, 5 इंच का। तो ये मैंने निशान लगाया इस तरह से, और यहाँ से हम इसे इस तरह का नेक ले रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसका शेप इस तरह से लिया है नीचे तक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पहले तो फ्रंट की शेप लगा लेते हैं। ये देखिए, ये शेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग इस शेप को ना बहुत इतना मामूली सा दे देते हैं। फिर क्या होता है कि जब ब्लाउज सिलता है ना, तो यहाँ फुग्गा सा बन जाता है। तो इसलिए आप इस शेप का विशेष ध्यान दें कि ज़्यादा साइज़ में ये शेप भी ज़्यादा दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो ये शेप दी है, अभी इतनी सिलाई में चली जाएगी तो यहाँ इतना गैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फुग्गा फूलता है ना साइड में, वो नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर लगाना है प्रिंसेस लाइन का निशान। तो 1 इंच मैं नीचे बढ़ा लेती हूँ इसे। और प्रिंसेस कट के बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ फ्रंट की साइड से ये आ जाएगा 3.8 10वां भाग, और यहाँ से ये आ जाएगा 11 इंच पर इसका बस्ट पॉइंट।
यानी यहाँ इसका आएगा बस पॉइंट। अब यहाँ से हल्का सा तिरछा आपको ये लाइन लेनी है और यहाँ पर 3 इंच की मैं डाट लगाऊंगी। तो ये डाट को आपको इस तरह से लेनी है। अब यहाँ आपको लगाना है कमर का निशान। तो 32 इंच कमर है, ये देखिए 3 इंच यहाँ से आ गया, इसे मैंने यहाँ रखा तो ये आ गया 8 इंच। अब हम 3 इंच तो ये वाला बढ़ा लेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर जो सिलाई में जाएगा ना हाफ इंच कपड़ा, तो 1 इंच वो बढ़ा लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंच। अब यहाँ से ये सिलाई में जाएगा तो यहाँ पर भी हल्का सा आप बढ़ा लीजिए, तो ये आपका यहाँ पर इस तरह आएगा। अब आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा बढ़ाया है ना उसे यहाँ से इस तरह कम कर देना है। तो ये प्रिंसेस लाइन का निशान हो गया है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। प्रिंसेस लाइन में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पफ अच्छा चाहिए तो आप डाट 3 इंच की डाट लगाइए, तो आपको प्रिंसेस लाइन में पफ बहुत अच्छे से मिलेगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ हमने फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं। अब इसे हम रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर पहले और उसे कट कर लेते हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक यहाँ पर सॉफ्ट वाला कपड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे जैसे हम साड़ी घड़ी करते हैं ना उसी टाइप से मैंने इसे डबल फोल्ड बिछाया है। यहाँ पर बॉटम वाली किनार है, उसके बाद मैंने फ्रंट और बैक के पीस यहाँ पर इस तरह से सेट कर लिए हैं। अब अभी आपको ये नेक कट नहीं करना है, हम अभी इसे बिल्कुल सीधा सीधा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रंट के हमारे पीस कट हो चुके हैं। अब मैं इसमें से स्लीव्स कट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे रखा है 4 फोल्ड। अब स्लीव्स की लंबाई मुझे लेनी है 12 इंच। तो ये तो एल्बो स्लीव्स की मेरी लंबाई हो गई है। उसके बाद हम सिलाई के लिए हाफ इंच दोनों साइड, यानी कि ये 13 इंच हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ पफ बनाने के लिए। तो यहाँ से 13 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया, यानी हमारा ये जो निशान है ना ये है। इसकी चौड़ाई कितनी है, ये है 11 इंच, जबकि हमको 9.5 चाहिए। तो 9.5 के बाद ये जो जितना एक्स्ट्रा है ना ये भी यहाँ पफ में काम आ जाएगा। अब आपको निशान लगाना है स्लीव्स का। तो ये मैंने लिया 4 इंच। यहाँ से लॉन्ग स्लीव्स होती है तो उसमें आपको ज़्यादा लेना रहता है। अब यहाँ से इसे यहाँ मिलाने की बजाय हम मिलाएंगे यहाँ पर। तो इसका जो सेंटर है ना ये 1.5 इंच मैंने स्ट्रेट ले लिया और उसके बाद आपको इसे इस तरह से मिलाना है। यहाँ ये लिया, अब इसे हम यहाँ पर मिलाएंगे यूँ। तो इसका जो पफ आएगा ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें मैं फ्रंट की शेप नहीं लगाती हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक ये इतनी गहराई यहाँ पर आ गई है। मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो स्लीव्स मेरी कट हो चुकी हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कट हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बैक का पीस तैयार करना बताऊंगी और बताऊंगी स्लीव्स। फ्रंट के पीस हमारे सिंपल हैं, नेक तैयार करना है और यहाँ पर ये दोनों जॉइंट करके सिलाई करके आई हुक की पट्टी लगानी है, यानी ये सिंपल है। अब चूंकि मैं आपको बताऊं कि ये वाला कपड़ा है साड़ी का, यानी कि सॉफ्ट है, तो यहाँ पर नेक को हम पलट कर नहीं बना सकते। तो आपको इसका कैनवास पेपर पर नेक तैयार करना पड़ेगा, फिर हम बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी इसे हम पलट कर बनाएंगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, कैनवास की पट्टी को ही यहाँ पर चिपका लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको कैनवास कट करना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ये कटिंग निकली है ना उसे हम संभाल कर रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पीस निकले हुए हैं इसे कैनवास पर रखकर नेक की पट्टी निकालेंगे। ये हमारी आ गई है फ्रंट के नेक की पट्टियाँ दोनों। इसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे बैक की पट्टी। तो देखिए ये मेरे पीछे के नेक की पट्टियाँ निकल आई। अब इसके बाद जो ये बैक का नेक है ना इसकी भी हम पट्टी निकाल लेंगे। इस तरह से जो इसके बीच का कैनवास निकला था ना उसमें से भी मैंने एक पट्टी निकाल ली। अब देखिए हमारे ये सारे नेक कट हो गए हैं ना। अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो नेक है इसे यहाँ पर चिपका लेना है अस्तर के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसे चिपका लिया है। ये वाला नेक का ये मैंने ऐसा तैयार कर लिया है और ये इस पर चिपका लिया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि मेन फैब्रिक के साथ इसको रखेंगे अपोजिट, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसे पलट कर बना लेंगे। उसके बाद हम ये वाले नेक का भी ये साइड से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे, प्लस ये जो फ्रंट के नेक है ना, इन्हें भी हम पलट कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक दूसरे के अपोजिट रखकर इसे सेट कर लिया है पिनअप करके, क्योंकि यहाँ पर मैंने देख लिया है कि कितना गैप था, उस हिसाब से अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब हम ये बीच का कपड़ा कट कर लेते हैं। अब यहाँ हल्के हल्के कट लगाइए। अब इसे हम पलटकर ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा भी भले टाइम लगे, लेकिन हमको फिनिशिंग पर पूरा ध्यान देना है। और सॉफ्ट कपड़े में फिनिशिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो जामा के कपड़े या बेंगलोरी सिल्क के कपड़े होते हैं उसमें तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है, लेकिन जो साड़ी के साथ के पीस होते हैं ना सॉफ्ट मटेरियल के, उसमें फिनिशिंग में आपको टाइम लगता है। थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बनेगा। तो देखिए इसके नीचे की साइड से मैं यहाँ एक लेस भी सिल देती हूँ। तो देखिए हमारा ये बैक का नेक तैयार हो गया है। अब इसे चारों तरफ से मैं यहाँ से अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद हम ये वाला नेक बनाएंगे ऊपर का। देखिए मैंने ये चारों तरफ से अटैच कर लिया है ना। अब मैं इसका साइड का कपड़ा कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब मुझे इसका ऊपर का नेक तैयार करना है। तो देखिए जो मैंने ये नेक कॉटन वाली पट्टी पर यानी लाइनिंग वाली पट्टी पर तैयार किया था ना, उसमें से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने पूरा कट कर लिया है और यहाँ इसका सेंटर का पॉइंट ले लिया है। अब मैं इसे यहाँ लगाकर पूरा इस तरह से सिल लेती हूँ और उसे पलट कर तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ भी लेस लगा सकती हैं। अभी यहाँ मैं बैक में डाट नहीं ले रही हूँ। अब हम इसका बैक वाला पोर्शन तैयार करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना, इस कपड़े को हम संभाल कर रखेंगे, ठीक है। तो ये कपड़ा यहाँ पर, इससे क्या हमें यहाँ का नाप पता चलेगा। अब यहाँ पर मुझे लगानी है एक बटरफ्लाई। तो देखिए मैं 4 इंच ऊंचाई पर एक नाप ले लेती हूँ, यानी यहाँ से 4 इंच ऊंचाई पर हम इसे लगाएंगे। अब यहाँ के नाप पर आप देख लीजिए कि ये ऊपर का नाप कितना है। ऊपर का नाप है 9 इंच, तो हम इसका नाप लेंगे 10 इंच, ठीक है, क्योंकि ये हाफ इंच यहाँ दोनों साइड से दबाएंगे ना हम। अब ऊपर का 9 इंच है और नीचे का है 7 इंच, तो हम नीचे का ले लेंगे 8 इंच। तो 8 और 9 चौड़ाई हमको चाहिए, प्लस यहाँ से मैंने 4 इंच लिया है। तो हम बटरफ्लाई बनाएंगे तो हमको यहाँ पर कितना चाहिए, उसका जस्ट डबल, क्योंकि प्लेट्स बनाएंगे ना यहाँ पर, इसके लिए तो मैं यहाँ से 8 इंच का कपड़ा लूँगी। तो अगर आपके पास ये वाला मटेरियल पूरा है तो आप उसकी बटरफ्लाई बना दें, लेकिन मेरे पास इसका कपड़े वाला मटेरियल कम है, क्योंकि मैंने पफ स्लीव्स बनाई है ना। तो मैं क्या करूँगी कि लाइनिंग के लिए तो ये वाला कपड़ा ले लूँगी और उसके ऊपर ये वाला मेन फैब्रिक का कपड़ा लगाकर बटरफ्लाई बनाऊँगी। पहले हम यहाँ पर एक बटरफ्लाई का जो हमारा शेप है ना वो ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बैक वाला कपड़ा था वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने जोड़ लगाया। जोड़ लगाने के बाद हमने यहाँ पर ऊपर का बड़ा और नीचे का छोटा क्रेपर में ये तिरछा कपड़ा ले लिया है और हाफ इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन ले लिया है। जो भी आप नाप बनाएं उस नाप से आपको सिलाई के लिए हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मेरा शेप आ गया। अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, यहाँ से इस पर रख कर इसे भी कट कर लूँगी। ये देखिए, तो देखिए अब हम इसकी बटरफ्लाई बना लेते हैं।
हालांकि हम इसे अंदर की साइड से अटैच करेंगे, तो आप चाहें तो साइड से इसे नहीं भी सिलें, डायरेक्ट हम बटरफ्लाई को अटैच कर देंगे। अब इसे मैं सीधी कर लेती हूँ। अब इसे मैं यहाँ सिल दूँगी। कुल मिलाकर आपको अस्तर के साथ एक थैली बनानी है। अब यहाँ से मैं इसका एक सेंटर का पॉइंट ले लेती हूँ। ये इसका सेंटर का पॉइंट है ना। अब हम इसे जिग-जैग करके, अब यहाँ पर आप चाहें तो टाका लगा लें, यहाँ पर एक सिलाई लगा लें बिल्कुल सेंटर पर। ये बटरफ्लाई हमारी तैयार हो गई है। इसे लगाने से पहले मैं इसके बैक के बॉटम तैयार कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पट्टी लगाकर इसे अंदर फोल्ड कर दिया है। इस तरह से यहाँ बॉटम तैयार हो गया। अब इसके नीचे हमको ये बटरफ्लाई अटैच करनी है, तो बटरफ्लाई को अटैच करेंगे हम यहाँ से, नीचे से मैं रखूँगी और इसमें हल्के हल्के है ना चुन्नट देती जाऊँगी और हल्के हल्के चुन्नट देके मैं इसे यहाँ इस तरह से अटैच करूँगी। देखिए ये एक साइड से मैंने अटैच कर ली है और यही नाप मैं दूसरी साइड ले लेती हूँ। इसके लास्ट पॉइंट को मैंने यहाँ पर पिन अप कर दिया है। ठीक है, अब हम बीच में गैदर्स को एक जैसा कर लेते हैं जिससे ये चारों तरफ इक्वल ही रहें। तो यहाँ पर बटरफ्लाई हमारी लग चुकी है। अब आपको इसके ऊपर एक फ्लावर बनाना है। यहाँ मेरे पास सिर्फ ये कपड़ा बचा है अभी। स्लीव्स इसमें हमने अलग कट करके रखी दी थी पहले से, तो इसे हम एक सा करेंगे और एक लंबी पट्टी निकाल लेंगे। देखिए ये पूरी इतनी लंबी पट्टी हो गई है मेरी। अब हम इसे डबल फोल्ड करके, आप चाहें तो इसकी पहले पूरी पट्टी सिल लें और फिर पलट कर भी फ्रिल बना सकती हैं। मैं इसकी फटाफट सीधे ही फ्रिल बना रही हूँ। इसे मैं अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ। इसका ये वाला कोना भी मैं यहाँ से फोल्ड कर देती हूँ। अब हम इसका एक फ्लावर बनाएंगे। इस तरह का एक फ्लावर बनाना है। तो ये जो पीछे की साइड आप देख रहे हैं ना इस तरह का, इससे मैं एक कपड़े के ऊपर सिलूंगी। तो एक कपड़ा आपको गोल ले लेना है अस्तर का। तो देखिए इसे हम सिल लेंगे। अस्तर के कपड़े में से ज़्यादा धागे वगैरह नहीं निकलते हैं, पर मैं इसकी एक थैली बना लूँगी गोल। ये डिज़ाइन बहुत इजी है बनाने में, लेकिन देखने में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब यहाँ से भी मैं इसे सिल लेती हूँ। तो हमको इस फूल को ऐसा का ऐसा इसके ऊपर सिलना है। ठीक है, तो देखिए इस फ्रिल को लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के थोड़ा सा आगे आगे जाती जाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि हम एक दूसरे के ऊपर ही सारी फ्रिल सिल दें। अब ये लास्ट में मैं इससे पूरा कवर कर दूंगी। अब यहाँ मैं एक लगा दूंगी बटन। तो देखिए इस तरह से हमारे बैक के पीस के ऊपर यहाँ मैं इसे टाँग दूंगी, तो ये वाला डिज़ाइन इस तरह से हो जाएगा। तो ये बैक का पीस तो आपका तैयार हो गया है और फ्रंट के तो सिंपल से पीस थे। तो मैंने यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक रेडी कर लिए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल काम था। इन दोनों को अटैच करना था, आई हुक की पट्टी लगानी थी। ठीक है, तो ये हमारे बैक और फ्रंट तैयार हो गए हैं। अब हमको तैयार करनी है स्लीव्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्लीव्स है। अब स्लीव्स में हमारा यहाँ पर तो पफ का डिज़ाइन है, जो मैं कई बार बता चुकी हूँ। यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है ना, वो है नेफे में डोरी डालने वाला डिज़ाइन, जिसमें हम टसल्स लगाएंगे। तो एक तो ये तरीका है कि आपके ये जो कपड़े की रेडीमेड वाली किनार है यहाँ, तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर एक गरम सलाई से छेद कीजिए, उसमें आप काज बना लीजिए और उसके बाद आप इसे इस तरह फोल्ड कर लीजिए।
तो यहाँ आपको जो छेद मिलेगा ना, तो आप एक डोरी यहाँ से डाल देंगे, एक डोरी यहाँ से डाल देंगे। ये सबसे इजी तरीका है आपका इसी स्लीव्स में इस तरह नेफा बनाने का, क्योंकि हमें यहाँ से ओपन चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर 2 पट्टियाँ बनानी पड़ेंगी, जिसे यहाँ से ओपन करना है। तो पट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है। देखिए पूरे ब्लाउज़ में अब मेरे पास सिर्फ यही कपड़ा बचा है, तो इसमें मैं 4 पट्टी बनाऊँगी। यहाँ जो फ्रंट वाली साइड है इसे आपको यहाँ से फोल्ड करना है बारीक बारीक। पट्टी बन गई मेरी। अब आपको क्या करना है कि जो ये स्लीव्स है इसका पहले तो हम एक ले लेंगे सेंटर का निशान। अब इस सेंटर के निशान से मुझे नेफे वाली ये पट्टी लगानी है। पहले हम अंदर की साइड से सिलेंगे। ये देखिए एक पट्टी मैंने सिल ली। सेम इसी तरह से मैं यहाँ से दूसरी पट्टी सिल लेती हूँ। यहाँ हमको गैप रखना है, बिल्कुल बराबर से रखकर। अब इसे सीधा करिए। अब इसे पूरा आपको इस साइड लेना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ प्रेस भी कर सकती हैं। अब इसे मैं हल्का सा फोल्ड करके अब यहाँ मैं इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेती हूँ। इसे भी बिल्कुल इसके बराबर ही रखना है। देखिए दोनों के वो बिल्कुल बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने नेफा बना लिया है। अब आपको इन दोनों में एक एक डोरी इंसर्ट करनी है। तो मेरे पास तो कपड़ा बचा नहीं है तो मैं डोरी नहीं बना सकती, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप यहाँ से डोरी कपड़े की बनाकर डालेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने नापा इसको और इसकी मैंने डबल ली है। ठीक है, अब मैं इस डोरी को यहाँ से इसमें यहाँ से निकाल लूँगी और इसे आपको यहाँ पर सिल देना है। तो ये मैंने यहाँ सिल दी और यहाँ निकाल दी। इसी तरह से दूसरी वाली डोरी मैं यहाँ डालकर इसे सिल लेती हूँ। अब देखिए यहाँ डोरी डालने के बाद मैंने जो कतरन बची थी ना उसमें से कुछ चौकोर पीस निकाल लिए हैं और यहाँ मैं इसके टसल्स बना लेती हूँ। इसमें ये मेरी स्लीव्स का लुक इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हमारे बैक, फ्रंट और स्लीव्स तीनों तैयार हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं। अब आपको सिर्फ इनको अटैच करना है। तो मैं यहाँ इन सबको अटैच कर लेती हूँ। स्लीव्स में मैं पफ बनाना कई बार बता चुकी हूँ, तो बस उसी तरह से आपको सेंटर लेकर प्लेट्स लगानी है और इन सबको पीस को अटैच कर देना है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने सॉफ्ट मटेरियल से इस तरह का ब्लाउज़ तैयार किया है। आई होप आपको इसका डिज़ाइन पसंद आया होगा और अगर आपको ब्लाउज़ का डिज़ाइन प्लस इसका वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। इसके साथ अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक सुपर्ब डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।